बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़वा सच के साथ मैं डॉक्टर अरशद जमाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग बड़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको हम बावर करवाने चलते हैं कि आपको हकीकत बताते हैं, क्योंकि सच जो होता है बड़ा कड़वा होता है और जो कड़वा सच होता है वो हज़म नहीं होता। गुज़श्ता 3-4 दिनों से हरीपुर में एक पागल कुत्ता जिसकी गली कूचों में भौंक रहा है और मीडिया के पर्सन पर, प्रेस क्लब के मेम्बरान पर और प्रेस क्लब के ओहदेदारान पर वो भौंक रहा है। और मुझे पता है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में बावले कुत्ते की वैक्सीन ख़त्म है। शायद हो सकता है इस कुत्ते के लिए कोई मौत का सबब कोई और ही ट्रक बनता है या रेलगाड़ी बनती है या कोई ऐसा बनता है, और जो तरनौली साहब हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए बिल्कुल वो तैयार हैं। कुछ रोज़ से हरीपुर में हमारे हरीपुर प्रेस क्लब के ख़िलाफ़, मेम्बरान के ख़िलाफ़ ज़ातियात पर मबनी कुछ पोस्टें शेयर की जा रही हैं और कुछ कीचड़ उछाला रहा है। और इतना नासूर इंसान, इतना गंदा इंसान भी ऐसे अल्फाज नहीं निकाल सकता। हरीपुर में मैं आपको एक ऐसे ठेकेदार को मैं मुतारफ़ करवा रहा हूँ जो हरीपुर में गैर कानूनी, गैर अखलाकी सरगर्मियों में मसरूफ़ है और गैर कानूनी NGOs जिनका कोई ठिकाना नहीं है और गैर कानूनी NGOs की सरपरस्ती करने वाला ठेकेदार जो अपने आप को बड़ा महज़ब समझता है। और कुछ अर्सा उसने जो है वो इजरा यूनियन का सदर भी रहा है और हरीपुर शहर में मुख्तलिफ़ अस्पतालों और BHU में जाकर अपने आप को वो ठेकेदार कहता है। जेली सरिंजें, 2 नंबर सरिंजें और 2 नंबर मेडिसन और 2 नंबर जो इंजेक्शन है वो सप्लाई करता है और प्रोवाइड करता है और अपने आप को बड़ा बाअसर डॉन समझता है। कभी किस पर कीचड़ उछाल रहा है, कभी किस पर कीचड़ उछाल रहा है। आज हमने उस पर ये बात की है कि गुज़श्ता 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर जो वो गंद गलीज़ अल्फाज बकवासात कर रहा है वो उसकी ज़ाती हैसियत सामने आ रही है कि वो किस शख्सियत का वो मालिक है। चैनल की बात करता है तो चैनल आओ तुम्हारे सामने पूरा मीडिया सामने बनता है। कोई हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया कोई हम खाक नहीं है, ना हमको ख्वाब है, ना कोई हम जीता जागता अब सबूत है कि हम आपको ये बता नहीं सकेंगे। हम आईनी हाथ भी जानना चाहते हैं। मिस्टर ठेकेदार, अपनी औकात में रहो तो बेहतर है, वरना वो नर्सें, मुझे पता है जिन नर्सों ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की, वो लेडी डॉक्टरें भी मुझे पता है और वो लोग भी मौजूद बने किन लोगों को आपने ब्लैकमेल करके उनकी इज्जत और आबरू को तजलील किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो बावला कुत्ता है, इस बावले कुत्ते का अंजाम जो है वो मेरा ख्याल में वो इसको पता नहीं है कि वो किस हस्ती के साथ और किन लोगों के ख़िलाफ़ वो बकवासात कर रहा है। मैं जनाब आला हुकाम से, DG हेल्थ से ये करता हूँ, जो डायरेक्टर हेल्थ है उससे ये कहता हूँ कि ये 2 नंबर मेडिसन सप्लाई करने वाला, 2 नंबर अद्वियात सप्लाई करने वाला अस्पतालों में कोड़ियों दामों जो चीज़ें लाकर महंगे दामों बेचता है और पूरे अस्पताल इंतज़ामिया को उसने हाईजैक किया हुआ है। शरीफ शहरियों का उसने जीना हराम किया हुआ है। कुछ अर्सा पहले ये नासूर जो है प्रेस क्लब में आकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, अपने नापाक अज़ाइम को तकमील देने की खातिर करने के लिए वो आ रहा था, जिस पर प्रेस क्लब इंतज़ामिया और ओहदेदारान और मेम्बरान ने इसको रिजेक्ट किया क्योंकि इसके काले करतूत पहले से ही मौजूद थे। कुछ अर्सा पहले हमने पिछले साल जो वाक हमने की थी 14 अगस्त के हवाले से, उस वक्त भी हमारे साथियों के दरमियान उसने काफ़ी दरार डालने की कोशिश की। वो भी हाथा प्रेस क्लब के और रैली निकाली गई और बहुत सारी रैली में उसने अपने नापाक अज़ाइम की तकमील का आगाज़ किया था। हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मिस्टर ठेकेदार, आप ये भूल गए हैं कि आप कौन सी कौम कबीले के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। जो कौम कबीला आप यूज़ कर रहे हैं वो इस काम के नहीं है, वो तो बड़े पान के लोग होते हैं। लगता है कि आपका ज़ाविया, आपकी हैसियत, आपकी सोच, आपका अखलाक व किरदार ये वाज़े कर रहा है कि आप किस शख्सियत के मालिक हैं। मीडिया पर भौंकना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भौंकना और प्रिंट मीडिया पर भौंकना, ये तुम्हारा अकलीता कर रहा है। NGO जिसकी बात करते हो वो भी 2 नंबर अनरजिस्टर्ड NGOs है जिनका कोई किरदार नहीं है, जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं, उनके बात करते हो। और गैर कानूनी अखलाकियात और गैर कानूनी NGOs के हवाले से बात करते हो जिनकी तुम सरपरस्ती करते हो।
तुम्हारे काले करतूत इंशाल्लाह हम बेनकाब करेंगे। अभी मैदान लगेगा इंशाल्लाह, अभी हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करेंगे। तुम क्या समझते हो कि हमें बोलना नहीं आता? हम तो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना ही हम बोलना चाहते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हमने अपना ज़ाविया, अपना जो ज़रिया, हम तुम्हारे पीछे लगेंगे। तुमने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को जो है चैलेंज किया है, और इंशाल्लाह हम प्रेस क्लब के हकीकी जेन्युइन साफ़ी हैं और तुम्हारा मुंह तोड़ कर जवाब देंगे। अजीज हम वतनों, जब भी हक सच और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, शहर के आवारा कुत्ते मीडिया के पीछे लग जाते हैं और इनको ये पता नहीं है कि हम जब हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, हम किसी को बेनकाब करते हैं, किसी के काले करतूत बेनकाब करते हैं, वो आगे से भौंकना शुरू कर देते हैं। वैक्सीन हमारे पास मौजूद है जी, बावले कुत्तों की। इंशाल्लाह हम डोज लगाएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। हम पर हम ये कि तुम कहते हो दो तीन चार साफ़ी हैं, बाकी सब 2 नंबर है। आप 2 नंबर हो, आपकी ज़ात 2 नंबर है, आपके अखलाकियात 2 नंबर है, आपका करतूत 2 नंबर है, आपका आबाओ अजदाद 2 नंबर है। हमको 2 नंबर कहते हो। 2 नंबर का आपको पता नहीं है कि 2 नंबर चीज़ क्या होती है। बाकी इंशाल्लाह हमने जो तैयार किया है और हमारा जो रुख है तोपों का, इंशाल्लाह तुम्हारे काले करतूतों पर है। और गैर कानूनी एनजीओज़ की सरपरस्ती करते हो और जेली मेडिसिन के ठेकेदार बने हुए हो और जेली कारनामों पे तुम्हारे कटा छटा मैं जानता हूँ। तुम्हारी वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है जिसमें तुम रंगरलियां मना रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, शराब पी रहे थे और खुसरों के साथ तुम्हारी बेहुदा जो तस्वीरें थी वो भी हमारे पास मौजूद है। साफत के साथ क्यों तुम खिलवाड़ करते हो? अगर तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता तो इंशाल्लाह हम किस वार इस सीरियल को चलाएंगे और तुम्हें पता चलेगा कि हमने क्या किया है और तुमने क्या किया है। मैं तमाम अहले वतन साथियों से अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ख़िलाफ़ जो गंदे बकवासात ये बंदा वो कर रहा है, ये एक नफ्सियाती केस है और ये एक गैर अखलाकी दाव फेल में कायम है। और ये बहुत सारे लोग हैं उनके साथ इनके मंतकी अंजाम है। इसके पीछे एक मनफी हाथ है और ये बहुत बड़ा ये क्रिमिनल है और इसके पीछे मजबूत हाथ है जो इसको बना के आगे पेश करके हीरो बना के उसको सामने ला रहे हैं। ये मीडिया है और ये प्रेस क्लब है, ये किसी बाप की जागीर नहीं है। ना इसको किसी की बाप की जागीर हम बनाने देंगे। ना मेरे बाप की है, ना तुम्हारे बाप की है। अपनी औकात में रहो मिस्टर ठेकेदार। ये तुम्हारे ये इचड़ा यूनियन का सदर तुम बने हुए हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस चीज़ के वास्ता बने हो। जेली चैनल हमारे पास पड़े हुए, आओ तुम्हारा हमारा जो कुछ करना है कर लो। जेली चैनल तुम्हें पता चलेगा कि चैनल के हकीकत क्या होती है और अखबारात की हकीकत क्या होती है। तुम हमारे खिलाफ बकवास करोगे, हम इंशाल्लाह तुम्हें नंगा करेंगे। और वैसे भी जितनी मेरे खिलाफ मनफियत कंडे इस्तेमाल किए गए, जितने खिलाफ मेरे खिलाफ जो है धमकियों के खतूत किए गए, जितने मेरे खिलाफ मनफियत कंडे और मेरी ज़ात को साथ नुकसान हुआ, उसकी ज़िम्मेदार सब तुम होगे और तुम्हारी वो प्लेटून होगी जिसने तुम्हें उकसा कर हमारे सामने पेश कर दिया। तुम ये समझते हो कि हम तुम्हें छोड़ देंगे? बकवास करो, तुम्हारे पेज को भी हम देखेंगे तुम क्या चीज़ हो। अपनी औकात में रहो मिस्टर ठेकेदार। ये तुम ये मत भूलो कि हम जज्बात के लोग हैं, हम एहसासात के लोग हैं। 40 साल हमने सहाफ़त में गुजारे, हमने किसी की नहीं की है। 2 नंबर एनजीओ चलाने वालों के खिलाफ हम मुआहिदा कि हम करेंगे। जो 2 नंबर एनजीओज हैं उनकी सरपरस्ती करते हो, एनजीओज के बारे में बात करते हो। हम साबित करते हैं कि 2 नंबर एनजीओज के कारनामे क्या है। मीडिया के नाम पर आप जो है 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपए के नाम पर आगे 200, 300, 500 देकर आप चूना लगा देते हो कि हमने मीडिया को खरीद लिया है। ये तुम्हारी औकात है, तुम्हारी भूल है। इंशाल्लाह हमने ये कर लिया है और इंशाल्लाह हंगामी इजलास हमने तलब कर लिया। इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम होगा उस पर हम एका करेंगे और इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और ये मीडिया के ख़िलाफ़ जो इसने बकवासात किए हैं, इसकी वो शदीद अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं और फिल इस बंदे को लगाम दिया जाए ताकि हम इसको जो है वो कैफ़रे करदार तक पहुँचाए। अगर इसके पास नहीं है तो इंशाल्लाह पागल कुत्तों की वैक्सीन मेरे पास है और इंशाल्लाह ये डोज मैं ही लगाऊंगा तुम्हें। पागल कुत्तों की वैक्सीन अगर किसी बीएचयू में नहीं है, किसी डीएचक्यू में नहीं है तो खुदारा वो जल्दी मंगवा लो। ऐसे कई कुत्ते, आवारा कुत्ते मीडिया के खिलाफ भौंकते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं और एक साजिश के तहत मीडिया को टारगेट बनाया जा रहा है।
अगर किसी किस्म का हमारे मीडिया के सहाफ़ियों के दरमियान कोई खून खराबा हुआ, कोई नुकसान हुआ, उसके दरमियान तो मिस्टर ये ठेकेदार जैली अद्वियात का मास्टरमाइंड जो है ये ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि हार्ड लाइन पे और थ्रेड लाइन पे सबसे फहरिस्त मैं हूँ। अगर तुमने मुझे हमारी मीडिया के ख़िलाफ़, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ख़िलाफ़ और हमारे दीगर साथियों के ख़िलाफ़ कोई गंदी अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसका अंजाम आपका अपना होगा। मैं तमाम ज़िली इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और ख़ास तौर पर ये अस्पताल इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि ये जैली ठेकेदार से जान छुड़ाएँ और जैली मेडिसन ब्लैकमेलर से जान छुड़वाएँ। अगर उस अस्पताल में कोई जैली सिरिंज हमें मिल गई या जैली इंजेक्शन मिल गया या जैली कोई एटम हमें मिल गया तो उसका वो सारा ज़िम्मेदार ये मिस्टर तरनोली साहब होंगे। ये तरनोली जो है ना, इसको हम तो नोली कर देंगे क्योंकि पागल हो चुका है। इंशाल्लाह इसका हम लगाम देना हम जानते हैं। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि ये कुत्ते जब भौंकता है तो कुत्ते को हम जो है ना आड़ी नहीं डालेंगे तो वो चुप नहीं होगा। हम कुत्तों की ज़बान नहीं समझते, क्योंकि जब भी हक़ सच और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है तो शहर के आवारा कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं। जैसे आजकल 2-3 दिन से आवारा कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए हैं, मेरी जान और माल के दुश्मन बन गए हैं। और अगर मुझे कुछ हो गया या मुझे नुकसान हो गया या मेरे किसी साथी भाई का नुकसान हो गया या किसी और दोस्त अजीज़ और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों का नुकसान हुआ, उसकी तमाम सर ज़िम्मेदारी हमने फोकस कर दिया इस मिस्टर ठेकेदार को। ये मिस्टर ठेकेदार जो है ना, इचड़ा यूनियन का सदर ही ठीक है, मूछें भी नहीं है, क्लीन शेव है और जो भी है मानर आमी और चंद टरकार मुंह मोमना और करतूत काफरों वाले। ये बजाय ये देखा, अगर तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तुम्हारी मर्जी है, नहीं करते, हमारा तुम्हारे खिलाफ भौंकना, तुम्हारा हमारे खिलाफ भौंकते हो तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर आइंदा भी किसी किस्म की ऐसी बात अगर की, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इंशाल्लाह अगला इजलास हमारा 24 घंटों में हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में तारीख चलाएंगे और तुम्हारी नस्ल दर नस्ल भी याद करेगी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को ललकारा है और प्रेस क्लब के सीनियर मेम्बरान को ललकारा है। हर मेंबर हमारे लिए काबिल एहतराम है और उनकी इज़्ज़त आबरू हमारे जो आइन का हिस्सा है। किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो आइन और वो कानून की पासदारी को बुलाए ताक रख कर किसी की तजलील करे। मिस्टर ठेकेदार, अपनी औकात में रहो, तुम देखो तुम चीज़ क्या हो, अपनी हद में रहो। लोगों की इज्जतों को के साथ खेलने वाले, लोगों की बहू बेटियों के साथ खेलने वाले और नर्सों और लेडी डॉक्टरों को ब्लैक करने वाले, ये हम सब जानते हैं, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह सीरियल सबसे पहले मैं चलाऊंगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ और आला अदलिया से भी अपील करता हूँ कि ऐसे पागल कुत्तों के लिए वैक्सीन का बंदोबस्त करें ताकि बर वक्त वैक्सीन मिले, ताकि जो पागल कुत्ता हो उसको वैक्सीन लगाई जा सके और उसको जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जा सके। ये मेरी दिल की आवाज़ निकली है, आपने हमें ललकारे, आपने प्रेस क्लब के अब हर मेंबर के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है, हर मेंबर को आपने ललकारा है, तो ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम आपको जवाब ना दें। इंशाल्लाह अभी पार्टी शुरू हुई है, देखो करते क्या है तुम्हारे साथ। मैं आला इंतज़ामिया से और कानून नाफिज करने वाले अदारों से, इसास अदारों से अपील करता हूँ कि प्रेस क्लब हमारा एक आइनी अदारा है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग मौजूद हैं और ये चंद नासूर जो है जी, तरह तरह के प्रोपोगंडे करके और नाम नहाद एनजीओज़ की सरपरस्ती करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, गैर कानूनी है, उनकी सरपरस्ती करता है और कई इसके कारनामे हमारे सारे सामने हो गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी नाकर्दा गुनाहों की करने के लिए आया था, हमने इसके करतूतों को पर जो है सामने रख के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो मनसूख किया, जिसके बाद इसने अब भौंकना शुरू कर दिया है। खुदारा इसको ऐसी वैक्सीन लगाए और ऐसी लगाएं, पीठ पे लगाएं ताकि इतनी बड़ी सिरिंज हो ताकि इसकी पीठ में से जाए और याद करे कि मेरी किसी ने सिरिंज लगाई है और इस तरह की है। बीइंग एक डॉक्टर, अगर किसी से अगर हिम्मत नहीं है अगर इसको वैक्सीन लगाने की, मुझे बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं इसको लगाऊंगा। आला इंतज़ामिया और कानून के नाफिज करने वाले अदारों से अपील करते हैं कि प्रेस क्लब हमारा आइनी इदारा है, इस पर भौंकने वालों को लगाम दिया जाए
और इंतशार फैलाने वालों को, हरीपुर शहर का अमन और सुकून तबाह करने वालों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके काले करतूत सामने लिए जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। 14 अगस्त हमारी यौम आज़ादी का दिन है। इंशाअल्लाह हम 2 नंबर लोगों से आज़ादी भी चाहेंगे। इंशाअल्लाह हम इनको बेनकाब करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो और व्लॉग जो है वो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ उस बंदे को फोकस किया है जो समझ चुका है कि ये मेरी जो हो गया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जो करना है कर लो, जाओ। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। अगली व्लॉग तक मेरे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।